नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। सबसे पहले तो हिंदी सिनेमा के सुधी दर्शकों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कहने की ज़रूरत है, क्योंकि दर्शकों ने एक और एजेंडा फिल्म को खारिज कर दिया है। सिर्फ नफरत फैलाने की नीयत से बनी फिल्म दर्शकों ने देखने से इनकार कर दिया है। फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही है। सिर्फ 7 दिन में इसकी कमाई इतनी कम है कि लगता है फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगी। 5 सितंबर को देश भर में सिनेमाघरों में फिल्म लगी थी द बंगाल फाइल्स। विवेक रंजन अग्निहोत्री की यह फिल्म 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित थी, जिस दिन बंगाल में, खास तौर से कलकत्ता में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस फिल्म का पूरा प्लॉट उस डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित था, लेकिन फिल्म में जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि को नष्ट करने की कोशिश की गई, उन्हें एक कमजोर बूढ़े के रूप में चित्रित किया गया, और इसके अलावा भी पूरी फिल्म हिंदू मुस्लिम नफरत भड़काने के नजरिए से बनाई गई थी। यही वजह है कि बंगाल की सरकार ने, बंगाल के सिनेमा घरों ने इस फिल्म को अनौपचारिक रूप से बैन कर रखा था, और जब ये देश भर में बाकी के सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो ये पहले दिन से ही घिसटना शुरू हो गई थी। फिल्मों की कमाई के आंकड़े जुटाने वाली एजेंसी सेक्निल्स के मुताबिक इस फिल्म की पहले दिन की कमाई थी मात्र 1 करोड़ 75 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 25 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 75 लाख, चौथे दिन 1 करोड़ 15 लाख, पांचवें दिन 1 करोड़ 46 लाख, और छठवें दिन भी लगभग इसके आसपास कमाई रही, और कुल 6 दिनों में 10 करोड़ से भी कम कमाई जुटा पाई ये फिल्म। यानी शुरू के 6 दिन में ही फिल्म घिसटना शुरू हो गई। जबकि 5 सितंबर को ही बंगाल फाइल्स के साथ रिलीज हुई 2 फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की है। पहली फिल्म का नाम है द कंज्यूरिंग। इसने शुरू के इन्हीं 6 दिनों में 64 करोड़ रुपए सिनेमा घरों से उठाए। दूसरी फिल्म है बागी 4। इसने इन्हीं 6 दिनों में 42 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक बार फिर समझ लीजिए, बंगाल फाइल्स की कमाई 6 दिनों में 10 करोड़, द कंज्यूरिंग की कमाई 64 करोड़, और बागी 4 की कमाई 42 करोड़। यानी शुरू के 6 दिन में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है। फिल्म का यह हाल तब है जब खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी धर्मपत्नी और अभिनेत्री पल्लवी जोशी फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए हर तरह के हथकंडे अपना चुके हैं। बंगाल में फिल्म नहीं दिखाए जाने पर खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपील की थी। आइए उनकी अपील सुन लीजिए। हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी दुविधा और एक बहुत मुश्किल के हालात पैदा हो गए हैं बंगाल में हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेके। मैंने अभी रात को कई सारे जो मल्टीप्लेक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके सीईओज लोगों से बात करी है। पहले उनको पुलिस फ़ोन करके धमका रही थी कि अगर उन्होंने रिलीज़ किया तो उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और इसलिए उन लोगों ने इस फिल्म को बंगाल में दिखाने से मना किया, क्योंकि जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे तो कोई क्या कर सकता है। फिर भी मैंने उनसे लड़ाई लड़ी, और बहुत सारे बंगाली लोगों ने उनसे जाके लड़ाई लड़ी। अल्टीमेटली कुछ एक लोग तैयार हो गए कि चलो हम आपकी फिल्म रिलीज़ कर देंगे। मैंने उनको ये बोला कि अगर आप ही हेल्प नहीं करेंगे तो फिल्में इंडिया में कैसे बनेंगी, कोई भी स्टेट कभी भी किसी फिल्म को बैन कर देगी। अब समस्या ये खड़ी हो गई, जब कुछ लोग तैयार हुए तो अब पुलिस ने मॉल्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया है, और चूंकि मॉल्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं, और सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं वो वहाँ पे किराएदार हैं, रेंट पे हैं वो लोग वहाँ पे। तो मॉल्स को धमकाया जा रहा है। डायरेक्ट पुलिस और टीएमसी पार्टी के लोग उनको डरा धमका रहे हैं, और पुलिस टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रही है। और बिना नाम लिए बोल रहा हूँ, वहाँ की मुख्यमंत्री को
रिप्रेजेंट कर रही है और उन्हीं के आदेश पे हमारी फिल्म को वहां रोका जा रहा है। आखिर द बंगाल फाइल्स को बंगाल में रोका क्या जा रहा है, इसकी मैं आपको राजनीति समझा देता हूं। इसकी राजनीति सिर्फ इतनी है कि ये जो फिल्म है इससे लोग जुड़ते हैं, इससे जुड़ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं और किसी तरह से हिंदू जेनोसाइड का ट्रूथ सामने ना आए, इस डर के मारे इस फिल्म को नहीं रिलीज करने दिया जा रहा है। अब समस्या यह है कि इसमें मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की है, पल्लवी जी ने राष्ट्रपति तक को खत लिखा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में आके नहीं खड़ी हो रही है। कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी मीडिया, कोई भी आके ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। और मैं अकेले हम लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। मैं और मेरे साथ हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, पल्लवी जोशी प्रोड्यूसर और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन बाहर का कोई आदमी नहीं है। जो लोग अपने को बॉलीवुड बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए लड़ते हैं, आज वो सब खामोश हैं और ये बड़े दुख की बात है। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। भारत के हिंदू जेनोसाइड के, भारत के पार्टीशन का सच जिन लोगों ने सबसे अधिक सहा है, जिन लोगों पे सबसे अधिक पीड़ा, दुख, दर्द हुआ है, उन्हीं लोगों को देखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए। आप लोग सोशल मीडिया में ये सारी मल्टीप्लेक्स चेन्स को टैग करिए, चीफ मिनिस्टर को टैग करिए, होम मिनिस्टर को टैग करिए, कलकत्ता पुलिस को टैग करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करिए, होम मिनिस्ट्री को करिए और इतना भर दीजिए कि इनको विवश होकर घुटने टेकने पड़े और फिल्म दिखानी पड़े। विवेक की अपील के अलावा उनकी धर्मपत्नी पल्लवी जोशी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस बात की शिकायत की गई थी कि बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार उनकी फिल्म को सिनेमा घरों में पर्दे तक नहीं पहुंचने दे रही है। राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई थी। उस चिट्ठी में पल्लवी जोशी ने यहां तक लिखा था कि अगर यह फिल्म नहीं चली तो उनके लिए जीवन यापन भी मुश्किल हो जाएगा। और तो और विवेक रंजन अग्निहोत्री यहां तक कह चुके हैं कि वे इस फिल्म के प्रचार के लिए फ्लाइट के टिकट भी उधार लेकर खरीद रहे थे, यानी उनके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए सत्ता में बैठे लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं, उसकी सोशल मीडिया आर्मी, सबका सहयोग लिया। इसके बावजूद फिल्म चली नहीं। यहां तक कि विवेक अग्निहोत्री ने साधु संतों से भी अपीलें जारी करवाई। आइए ऐसी दो अपीलें आपको दिखवाते हैं। इसमें पहली अपील है स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज की। आइए सुनते हैं गोविंद देवगिरी जी क्या कह रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं श्री विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने बंगाल फाइल्स को बनाया और लोगों के लिए प्रचारित करना आरंभ किया। किंतु यह जानकर के हैरानी हो रही है कि इसको बंगाल में चलने नहीं दिया जा रहा है। यह स्वतंत्र देश है और इस देश में जब इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक मामला सामने लाया जाता है तो उसे उन्मुक्त होकर के दिखाना चाहिए, देखने देना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियां उससे योग्य सबक ले सकें। इसलिए दूसरी अपील भी सुनवा देते हैं। ये अपील है उदासीन बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतानंद जी गिरी महाराज की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। परम धीमहि श्री विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा बनाई गई फिल्म द बंगाल फाइल्स को बंगाल में चलने नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत दुखद है और हमारे संतों में भी आक्रोश है। इस फिल्म को चलने दिया जाए। ये फिल्म राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की संस्कार किन कारणों से इसको नहीं चलने दे रही है, उनको कारण बताना चाहिए। पहले बंगाल में फिल्म पर लगे अनौपचारिक बैन के खिलाफ फिल्म मेकर्स कंबाइन एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी थी। उसमें यह अपील की गई थी और मांग की गई थी कि बंगाल में फिल्म दिखाई जाना चाहिए। इसके बावजूद फिल्म नहीं चली।
आपको याद दिला दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सॉफ्ट पॉर्न फिल्मों से शुरुआत की और उसके बाद वे एजेंडा फिल्मों में उतर आए। हिंदू मुस्लिम नजरिए से सत्ता के इशारे पर अब तक वे 10 फिल्में बना चुके हैं, जिनमें से कश्मीर फाइल्स को छोड़कर बाकी तमाम फिल्में फ्लॉप रही हैं। मजेदार बात यह है कि हिंदी सिनेमा का दर्शक ऐसी फिल्मों को खारिज करने में जरा भी देर नहीं लगाता। पिछले कई सालों में ऐसी जितनी फिल्में आई हैं, एक आध फिल्म को छोड़कर ज्यादातर फिल्में सिनेमा घरों में बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित्त गिरी हैं। चाहे 72 हूरें हो, उदयपुर फाइल्स हो, हम दो हमारे 12 हो और ऐसी तमाम फिल्में जो विधिवत बाकायदा सोच समझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई गई, उनमें से एक भी फिल्म कायदे से नहीं चली है। कोई बहुत सुपर डुपर हिट नहीं हुई है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले उदयपुर फाइल्स फिल्म भी आई थी। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्याकांड पर बनी इस फिल्म के जरिए उदयपुर फिल्म में भी वही सब कुछ भरा गया था जो ऐसी फिल्मों में शामिल होता है, लेकिन उस फिल्म को भी दर्शकों ने देखना पसंद नहीं किया। उदयपुर फाइल्स की हालत तो ये थी कि वो पहले दिन ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। उसके निर्माता अमित जानी ने फिल्म फ्लॉप होने के बाद किस तरह हिंदुओं को गालियां दी थी, ये भी हम आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ही उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। तुम कन्हैयालाल के बहते हुए खून को और उनके परिवार के आंसू को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अपने दुश्मन हो। हिंदू से बड़ा हिंदू का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन तुम्हारी कायरता ने, तुम्हारे ढोंग ने, तुम्हारी नपुंसकता ने, तुम्हारी सुप्त अवस्था ने और तुम्हारी जागरूक ना होने की जो प्रवृत्ति है, घर में पड़े रहने की जो आदत है तुम्हारी, उसने इस फिल्म को रोक दिया है। खुश हो जाइए, हिंदुत्व हार गया और जिहाद ने हिंदुओं तुम्हारे और हमारे मुंह पे थूक। तो आपने सुना कि उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी पूरे हिंदू समाज को गालियां दे रहे थे, उसे नपुंसक बता रहे थे, उसे कब्र में लेटा हुआ बता रहे थे। यहां तक कि वे मुसलमानों पर तंज कसते हुए कह रहे थे कि चलो तुम खुश हो जाओ, मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। अनगिनत गालियां देने वाले अमित जानी अगली बार अब कौन सी फिल्म बनाएंगे ये आने वाले कल में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर बंगाल फाइल्स के फ्लॉप होने पर गाली देने की नौबत आई तो हमें विवेक रंजन अग्निहोत्री के अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। हो सकता है वे अपनी फिल्म के फ्लॉप होने का पूरा ठीकरा हिंदू समाज पर रख दें, क्योंकि उनका दावा पहले दिन से ये रहा है कि उनकी फिल्म हिंदुओं को जगाने के लिए बनाई गई है। वे हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। वे टेलीविजन चैनलों पर, इंटरव्यू में, अखबारों को दिए गए साक्षात्कार में हर जगह यही दावा करते हैं कि वे सच्चा इतिहास दिखाने के लिए फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के जरिए सकल हिंदू समाज को जगाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू समाज ने तो विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स को फ्लॉप करवा दिया है। तो अब देखना यह होगा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री कब तक हिंदू समाज को गाली देने वाला वीडियो जारी करते हैं। लेकिन यह अच्छा संकेत है कि हमारे देश का आम दर्शक हिंदी सिनेमा का रसिक, फिल्मों का दीवाना ऐसी फिल्मों को खारिज कर रहा है, क्योंकि दर्शक जानता है कि असल में ऐसी फिल्मों के पीछे जो एजेंडा है वो सिर्फ नफरत फैलाना है। और आज भी हमारा समाज ऐसे नफरती एजेंडे को खारिज करना जानता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।